हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। उम्मीद है कि आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, तकरीबन 2.5% की तेजी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। यहाँ पे हम लोग लेवल्स को आपको आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करेंगे। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, तकरीबन 185 रुपए का इसने यहाँ पर हाई बनाया था जून 2024 के अंदर। उसके बाद हम लोग बात करें, लगातार कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। इसने यहाँ पर बॉटम बनाया तकरीबन 123 रुपए के आसपास। ये जो लेवल्स देख रहे हैं आप, जनवरी 2025 का ये लेवल्स है। अगर हम लोग बात करें ऊपर के लेवल से कितनी % करेक्शन हो चुकी है, तो मैं थोड़ा कैंडल को जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। इस लेवल से अगर हम लोग इस लेवल्स को अगर मेजर करें, तकरीबन 30% की करेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो जिस तरह की तेजी हमें आज के दिन देखने को मिली, क्या यहाँ से हमें बाई करना चाहिए? क्या ये जेन्युइन तेजी है या फिर हमें ट्रैप करने वाली तेजी है? इन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो अवेयरनेस के साथ आपको काम करना है। मैं यहाँ पर लेवल्स को एनालाइज करके दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसके क्वार्टर्स के नतीजे में दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ से तेजी आती भी है, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं 140 का 138 का लेवल्स, यही हमारा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन हमें दिखा सकता है। अगर यहाँ से गिरावट की बात करें, तो कहीं ना कहीं 128 का जो लेवल्स है, ये हमारा एक अच्छा स्टॉप लॉस का लेवल्स हो सकता है। अगर और गिरता है यहाँ से, तो जहां से इसके अंदर रिकवरी हमें देखने को मिली थी, जो इसने 123 का बॉटम बनाया था, तो ठीक यही लेवल्स कहीं ना कहीं हमारे लिए अब सपोर्ट का लेवल्स होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूंगा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। टेक्निकल से ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा 6 ऐसे इंडिकेटर है जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 10 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, और 10 ऐसे इंडिकेटर है जो कि यहाँ पर न्यूट्रल है। तो आप अवेयरनेस के साथ काम करिए। यहाँ पर अगर हम लोग प्राइस फोरकास्ट की बात करें, तो देखिए 32 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अपसाइड के एस्टिमेट की बात करें, ठीक उसी रिजेक्शन लेवल्स के पास के एस्टिमेट दिया, तकरीबन 185 की लेवल्स की। डाउन साइड की हम लोग एस्टिमेट की बात करें, तो यहाँ पर 80 का लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। कुछ और चीजों को यहाँ पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा किस लेवल के आसपास की खरीदारी आपकी है टाटा स्टील्स के अंदर। यहाँ पर अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू टिकट वैल्यूएशन की बात करें, तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग एंट्री पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको फोरकास्ट एंड रेटिंग्स। तो यहाँ पर देखिएगा 29 एनालिस्ट से कवर किया, जिसमें 59% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। मैं लेकर आया हूं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पे। मैं यहाँ पर आपको क्वार्टर्स के नतीजे दिखाने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको अवेयर होकर काम करना है, क्योंकि क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें कुछ खास नजर नहीं आती हुई दिख रही। मैं यहाँ पे आपको सेल्स को कंपेयर करके दिखाने की कोशिश करूंगा, तभी आप खुद से डिसीजन लीजिएगा क्या यहाँ से वापस से पुल आई है स्टॉक्स के अंदर, या फिर कहीं ना कहीं रिटेलर्स के लिए ट्रैप है। अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2021 की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं यहाँ चर्चा करने वाला हूँ, तो सेल्स मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिसंबर 2022 की बात करें, तो यहाँ पर भी आप सेल्स पर नजर रखिएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी नजर आती हुई दिख रही है। अगर दिसंबर 2022 को कंपेयर करें साल 2023 से, तो यहाँ पर भी सेल्स के अंदर कमी हमें देखने को मिली। अगर इस सेल्स को मैं कंपेयर करूँ साल 2024 के अंदर, तो यहाँ पर भी कमी हमें देखने को मिली। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना क्लियर हो गया कि सेल्स के अंदर लगातार कमी होती हुई दिख रही है। अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले कुछ क्वार्टर से, तो कुछ क्वार्टर से भी कंपेयर करने पर लगातार कमी होती हुई दिख रही है। तो इसका इंपैक्ट सीधा सीधा कहीं ना कहीं इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखेगा। यानी कि इसकी जो कमाई है, कमाई के ऊपर भी कहीं ना कहीं सीधा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट भी देखिएगा लगातार कम होता हुआ दिख रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करें, पिछले 3 क्वार्टर से भी कंपेयर करें, तो नेट प्रॉफिट के अंदर कमी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सालों से कंपेयर कर लगातार कमी हमें देखने को मिल रही है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अवेयर होने की जरूरत है। यानी कि कहीं ना कहीं इसके धंधे की कमाई नहीं हो पा रही है, तो इसकी स्टॉक प्राइस में कहां से हमें अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। जिस तरह की मजबूती आज के दिन देखने को मिली है, क्या ये आने वाले समय में ऐसी मजबूती बनी रहती है, या फिर कहीं ना कहीं यहां से हमें फॉल बैक देखने को मिल सकता है। तो आप थोड़ा अवेयर होकर काम करिएगा। फ्रेश खरीदारी भी सोच समझ के करिएगा। मैंने यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट भी दिखा दिया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कमी देखने को मिल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही कमी देखने को मिल रही है। तो ये डिसीजन आप खुद सोच समझ के लीजिएगा, क्या टाटा स्टील्स के अंदर आपको पोजीशन बनाना चाहिए या फिर पोजीशन आपको नहीं बनाना चाहिए। ये सारी चीज मैं आप पर छोड़ता हूं।